बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी बमुताबिक 10 नवंबर 2018 बरोज हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं सऊदी अरब के लेटेस्ट खबरें, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस न्यूज़ बुलेटिन में मैं आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब के ताज़ा तरीन हालात, किस वक्त सऊदी अरब में क्या चल रहा है। रियाज में तूफानी बारिश, निजामी जिंदगी मुअत्तल, अंडरपासेस में पानी भर गया। तेज और मूसलाधार तूफानी बारिश ने दारुल हुकूमत रियाज में निजामी जिंदगी को मुअत्तल कर दिया। अहम शहराएं पानी से भर गईं, जबकि अंडरपास पानी जमा होने के बायस दरियाओं का मंजर पेश करते रहे। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं। तफसीलात के मुताबिक जुमा के रोज रियाज और गिरदो नवाह में बादल खूब जमकर बरसे। आज दिन को 3 बजे के करीब बादलों ने घन गरज के साथ बरसना शुरू किया कि चारों जानिब पानी ही पानी हो गया, जिससे पूरा शहर जलथल हो गया। शहर में पानी भर जाने से मामलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए। शहर के गिर्द मारूफ दायरी, जो कि मीलों पर मुहित रोड है, इस पर पहले बारिश के दौरान ट्रैफिक जाम हुई, जबकि बाद में कुछ ही देर में पानी भरता चला गया और अंडरपासेस के करीब गाड़ियां पानी में बहती चली गईं, जिनमें मौजूद अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। ताहम कुछ अफराद मामूली जख्मी भी हुए। बाज़ जगहों पर साइन बोर्ड भी जमीन बोस हो गए। सनाया कदीम में नशीबी इलाके होने की वजह से पानी भर गया, जिसमें पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया, जिससे लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा। शहर के दीगर और पोश इलाकों में भी बारिश के पानी की वजह से मसाइल ने जन्म लिया। इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी जमा हुआ और कई वेयर हाउसेज में पड़ा सामान मुतासर हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज तक मौसम गैर यकीनी रहेगा, जबकि आइंदा दिनों में मंतका शर्किया और तबूक रीजन में भी शदीद बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। ईरान से पेट्रोल दरामद नहीं करेंगे मिस्र। मिस्री काबीना ने वाजे किया है कि उनका मुल्क ईरान से पेट्रोल दरामद करने का कोई इरादा नहीं रखता। इस हवाले से इसके बरखिलाफ आलमी खबरसां इदारों और वेबसाइट्स पर जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। मिस्री काबीना के मीडिया सेंटर ने ऐलान किया कि ईरान से पेट्रोल दरामद करने वाली इतलात गलत हैं। मिस्र ने कभी भी ईरान से खाम तेल दरामद नहीं किया। अलबत्ता सऊदी अरब, कुवैत और इराक से तिजारती मुआहिदों के मुताबिक पेट्रोल और पेट्रोल मसनूआत दरामद करता रहा है और कर रहा है। दमाम में अमीर नाइफ चौक को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। मशरकी रीजन महकमा ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि अमीर नाइफ और इमाम अली चौक 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते मुकर्रर कर दिए गए। महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवरों की सहूलत के लिए मुतबादिल रास्तों का नक्शा भी जारी कर दिया। 70 साल पुराना सऊदी परचम दरियाफ्त। तबूक रीजन में सऊदी स्कॉलर अब्दुल्ला अल इमरानी ने मुमलकत का कदीम तरीन परचम अपने यहाँ महफूज किया हुआ है। ये 90 सेंटी बाई 120 सेंटीमीटर का है। अलखेश कपड़े का बना हुआ है। इस पर कलमाए तौहीद तहरीर है। ये परचम बानी मुमलकत शाह अब्दुल अजीज के अहद में 1370 हिजरी व मुताबिक 1951 को तैयार किया गया था। अल इमरानी का कहना है कि जब तबूक पुलिस ने तबूक के किले में अपना दफ्तर कायम किया था, तब ये परचम तैयार किया गया था। इसे तबूक के तारीखी किले की जमीनी मंजिल में कायम पुलिस डायरेक्टर के दफ्तर की दीवार पर लगाया गया था। 4 शोबों में सऊदियों के लिए 15,000 मुलाजमतें। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की कि मुख्तलिफ किस्म का सामान और अशिया फरोख्त करने वाले इदारों की 12 सरगर्मियों की सऊदीजेशन के दूसरे मरहले में सऊदियों को रोजगार के 15,000 मौके मुहैया होंगे। उनकी औसत तनख्वाह 4,000 रियाल होगी। मुतलका दुकानों में से एक दुकान की औसत माहाना आमदनी का तखमीना 20 से 25,000 रियाल लगाया गया। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने 9 नवंबर 2018 जुमा के रोज से 12 पेशों और सरगर्मियों की सऊदीजेशन के दूसरे मरहले का नफाज शुरू कर दिया। पहले मरहले में सऊदीजेशन की शरह 70% रखी गई थी। ग़िज़ा और दवा की बाबत शिकायत में 819% का इजाफा। सऊदी FDA ने बताया कि साले रवां के दौरान खाने पीने की अशिया और दवाओं में घपलेबाजी से मुतल्लक शिकायत में
819% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2017 के पहले 3 माह के दौरान मुख्तलिफ इदारों ने 2193 शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि 2018 की तीसरी सहमाही के दौरान शिकायत की तादाद 20,155 रिकॉर्ड की गई। बिटकॉइन में सरमायाकारी का चक्कर क्या है? सऊदी इंटरपोल ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बिटकॉइन में सरमायाकारी का चक्कर चलाने वालों से होशियार रहने का इंतबाह दे दिया। इंटरपोल ने वार्निंग दी थी कि इंसदादे साइबर क्राइम की टीम इंटरनेट पर बिटकॉइन में सरमायाकारी का चक्कर चलाने वाले एक गिरोह की बाबत तहकीकात कर रही है। इसी दौरान मशकूक अनासर दुनिया भर में बहुत सारे लोगों से बिटकॉइन में सरमायाकारी के नाम पर भारी रकमें ऐंठ चुके हैं। सऊदी इंटरपोल का कहना है कि ये गिरोह आलमी सतह पर लोगों को सरमायाकारी के नाम से फंसाने का नया जाल फैला रहा है। तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इससे होशियार रहें। इस किस्म की माली सरगर्मियां गैर कानूनी हैं। छुट्टी की कार्रवाई अब ऑनलाइन होगी। वजारत सेहत और वजारत शहरी खिदमात ने बीमारी की छुट्टी यानी सिक लीव की कार्रवाई के लिए कागजी दरखास्तों को खैराबाद कह दिया। आइंदा इन दोनों वजारतों में बीमारी की छुट्टी की सारी कार्रवाई ऑनलाइन होगी। वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने ये खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि नई सहूलत से मरीजों को बड़ी आसानी हो जाएगी। कागजी कार्रवाई में वक्त भी लगता था और जहमत भी होती थी। उन्होंने ये भी बताया कि बीमारी की छुट्टी की ऑनलाइन सहूलत तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में मुहैया होगी। ये सहूलत सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को भी दी जाएगी। STC के लिए बेहतरीन अवार्ड। सऊदी मोबाइल कंपनी STC को मशरिक वुस्ता और शुमाली अफ्रीका की बेहतरीन कंपनी का अवार्ड मिल गया। STC ने यह अवार्ड दूसरे साल दूसरी बार हासिल किया। दुबई में मुनक्कदा मशरिक वुस्ता मवासलाती बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अवार्ड का फैसला किया गया। कंपनी के आला ओहदेदार डॉक्टर तारक इनाया ने वाज़ेह किया, ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम है। इसमें मशरिक वुस्ता समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मोबाइल सर्विस फराहम करने वाले जमा होकर मुताद्दिद शोबों में तजुर्बात का तबादला करते हैं। बाहा में सड़क अबूर करते हुए बच्चा हादसे का शिकार। बाहा में वालिदैन के बराबर में खड़े हुए एक बच्चे को एक गाड़ी कुचल कर फरार हो गई। तफसीलात के मुताबिक बाहा में हिलाल अहमर के तर्जुमान इमाद अल जहरानी ने बताया कि शाम को 4:36 पर यह इत्तला मिली कि एक बच्चा अपने वालिदैन के हमरा सड़क के किनारे खड़ा था। अचानक वो सड़क पार करने लगा। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार आई और उसे कुचल कर चली गई। बच्चे के सर पर जख्म आए जबकि वालिदैन इंतहा दर्जे घबरा गए। बच्चे को फौरी ही तिब्बी इमदाद फराहम की गई और शहजादा मशारी जनरल अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के सर में आने वाला जख्म पुरखतर है। पेट्रोल में पानी मिलाने वाले पेट्रोल स्टेशन सील कर दिए गए। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने यम्बो में पेट्रोल में पानी मिलाने वाले स्टेशन बंद करा दिए। मकामी शहरियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पेट्रोल पानी मिलाकर फरोख्त किया जा रहा है, जिससे उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। तफसीलात के मुताबिक वजारत तिजारत और सरमायाकारी के इंस्पेक्टर्स ने शिकायत मौसूल होने पर मुतलका मकाम पहुंचकर पेट्रोल के सैंपल हासिल किए गए। मुआयना किया गया तो पता चला कि शिकायत दुरुस्त थी, पेट्रोल में पानी मिला हुआ था। वजारत ने पेट्रोल स्टेशन सील कर दिया। मालिक के खिलाफ तिजारती जालसाजी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। आइंदा साल से प्रिंसिपल्स की तनख्वाहें मालिकान के जिम्मा। सऊदी वजीर तालीम ने वाज़ेह किया कि रवां तालीमी साल के इख्तिताम पर प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में तैनात किए गए प्रिंसिपल्स की तनख्वाहें वजारत नहीं देगी। वजारत के तर्जुमान मुबारक अल असीमी ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर वाज़ेह किया कि आइंदा तालीमी साल के लिए प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों पर प्रिंसिपल्स की तकर्री मालिकान के खर्च पर होगी। ये काम रफ्ता रफ्ता अंजाम दिया जाएगा। नए तालीमी साल पर इनकी तनख्वाहों के हवाले से माली तावन का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। अमारात के 82% बाशिंदे मोबाइल के असीर। रायामा के एक जायजे से पता चला कि मुत्तहिदा अरब अमारात के 82% बाशिंदे मिलने जुलने या रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए
मोबाइल के असीर हो गए। उनके बगैर इनका कोई काम नहीं हो सकता। लैपटॉप का नंबर दूसरा है। 10% बाशिंदे अपने सारे काम इसी के जरिए निपटाते हैं। रायामा के जायजे से यह भी पता चला कि आईपैड पर इन्हिसार की शरह 5% से ज्यादा नहीं, जबकि स्मार्ट डिजिटल घड़ी पर इन्हिसार 3% से भी कम है। रायामा का ये जायजा सैयदती मैगजीन ने ऑनलाइन तैयार कराया। इसमें 1000 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। रियाज में मशरकी और मगरबी दायरी समेत दिराब रोड ट्रैफिक के लिए बंद। रियाज में मूसलाधार तूफानी बारिश के बायस अहम शाहराहें और अंडरपासेस भर जाने से महकमा ट्रैफिक ने मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मशरकी और मगरबी दायरी समेत दिराब रोड के तमाम अंडरपासेस और चौक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। ड्राइवरों को चाहिए दीगर मुतबादल और महफूज रास्ते इख्तियार करें, पानी जमा होने के मकामात से दूर रहें। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन मालूमात मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।